कोशिश की गई थी कि बहुत ज्यादा दहशतगर्दी है, धमाके होंगे, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। 48 घंटे रह गए हैं जब इन्होंने रिपोर्ट देनी थी। का ये कहना है कि वो उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि कोई चीज नीचे से ऊपर गई है, उसको देख के एक शुबा होता है कि शायद कोई प्रोजेक्टाइल कोई लगा है और वो नीचे आया है। अब ये मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा अफसोस है कि जो वाकया पेश आया है सब कासिद इलेक्शन रोकने हैं और एक कोई ब्रॉडर गेम का हिस्सा है जिसमें अमेरिकी जंग में भी कुछ डॉलर बटोरने हैं, ये मुराद सईद मुसलसल कहते आ रहे हैं। इस धमाके के बाद हुआ क्या? शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि दहशतगर्दी है, दहशतगर्दों का कलाकामा करेंगे, उनकी कमर तोड़ देंगे, उनसे निपटेंगे। चीफ जस्टिस को 26 तारीख को कि पंजाब की सूरत हाल क्या है पैसों के हवाले से, और अचानक स्वात में सीटीडी के दफ्तर पे दहशतगर्दाना हमला हो जाता है। नाजरीन, स्वात में जो दहशतगर्दी का हमला हुआ है, अभी इतलात आई है कि डीपीओ स्वात का जो दावा है वो ये है कि ये दहशतगर्दाना हमला नहीं है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। और वो ये कहते हैं कि ये खुदकुश तो बिल्कुल नहीं था। उनका ये दावा है कि बारूदी मवाद थाने के अंदर पड़ा हुआ था, जाहिर है कि बंदूकें, गोलियां वगैरह भी और बाकी बारूदी मवाद भी था। पता नहीं वहां बारूदी मवाद क्या कर रहा था, क्या सीटीडी वाले खुद कहीं दहशतगर्दी करने वाले थे और वहां बारूदी मवाद पहुंचा हुआ था, ये हमें नहीं पता। लेकिन ये उनका दावा है कि जो बारूदी मवाद पहले से अंदर पड़ा हुआ था थाने के अंदर, शॉर्ट सर्किट हुआ कमरे में और उसकी वजह से ये धमाका हुआ। ये कहानी किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं लगती। मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि जब दासू में चीन की बस के ऊपर हमला हुआ, चीनी जो इंजीनियर्स थे, तो एजेंसीज ने पहली रिपोर्ट दी फॉरेन ऑफिस को कि ये गैस सिलेंडर का धमाका है। दे मेड शाह महमूद कुरैशी साउंड लाइक अ कंप्लीट इडियट। ये लिटरली उन्होंने करवाया और चीन इस वजह से इमरान खान की हुकूमत से बहुत नाराज हुआ, इसलिए ये बात काबिल कबूल नहीं है। इसके बाद एक खतरनाक एफआईआर लॉन्च होती है मुराद सईद के खिलाफ। किधर? सवात में। जब मुराद सईद ने शुरू में ये बातें की कि यहाँ दहशतगर्द दाखिल कर दिए गए हैं, तो डीजीआईएसपीआर ने कहा मिसगाइड किया जा रहा है लोगों को, ऐसी कोई बात नहीं है। उस वक्त के डीजीआईएसपीआर उम्मे हरीम ने। उसके बाद राना सनाउल्लाह ने भी ऐसी बातें की जो वजीर दाखिला हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, कोई दहशतगर्द दाखिल नहीं हुए। हो सकता है स्ट्रेट अवे अवाम का संगीन सोशल मीडिया पे रिएक्शन देखने के बाद ये कहानी बना ली गई हो कि ये शॉर्ट सर्किट है। ठीक है जी, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो जो पेशावर में हुआ था, आपने कितने ज्यादा पुलिस वाले वहां पे मरवा दिए, वो क्या था? मेरा एक सिंपल सवाल है। एक तरफ ये इल्जाम लगाते हैं कि इमरान खान वो तालिबान खान है, इमरान खान तालिबान का हमदर्द है, यही कहते हैं ना। फिर कहते हैं कि इमरान खान है जो उनसे मुज़ाकरात करना चाहता था, इमरान खान है जो उनको लाना चाहता था, ये इल्जाम लगाते हैं। आप मेरे सिंपल सवाल का जवाब दें कि फिर तालिबान जो इमरान खान उनका साथ देता है वो इलेक्शन चाहता है, तो तालिबान इलेक्शन रोकने के लिए धमाके क्यों करेंगे? अगर इनका इल्जाम सच मान लिया जाए, कहते हैं ना कि झूठ बोलने के लिए, मक्कर फरेब के लिए भी ना थोड़ी सी अक्ल चाहिए होती है, जो इनमें है नहीं। इमरान खान ने सही कहा था कि ना ये पढ़े लिखे हैं, ना ये पढ़ने की कोशिश करते हैं। झूठ भी ऐसा बोलते हैं कि जो बंदा डॉट्स कनेक्ट करके देखे तो पता चलता है कि ये तो वाहियात किस्म का झूठ है, इसको आप बिल्कुल सीरियस नहीं ले सकते। कि जो बंदा उनकी वकालत करता है बकौल आपके, वो क्यों इलेक्शन के दरमियान रुकावट डालेंगे? वो क्यों चाहेंगे कि इलेक्शन ना हो? आप मुझे बताएं। उनका ये टारगेट ही नहीं है कि इलेक्शन ना हो, वो तो बल्कि चाहेंगे कि इलेक्शन और इमरान खान हमसे मुज़ाकरात करें। हुकाम क्या बता रहे हैं? मवाद रखा गया था, किस तरह रखा गया था, क्या हकीकत क्या है? बिल्कुल, ये जो डीआईजी है नासिर महमूद सत्ती साहब, उन्होंने रात को मीडिया टॉक से बात करते हुए ये बताया था कि जो सीटीडी ने मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान जगह जगह से असलहा और बारूदी मवाद जिसमें माटर गोले, हैंड ग्रेनेड और दीगर असलहा था, उसको बरामद करके थाने के अंदर मालखाने में रखा था। वो बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से ब्लास्ट हुआ है और उसकी वजह से इतना शदीद नुकसान हुआ है और ये अलमनाक हादसा जो है वो सामने आया है, जिसमें अब तक 17 अफराद जो है वो जान बहक हो चुके हैं। मुझे बताइएगा कि टमाटर आलू की तरह रखे गए थे कि शॉर्ट सर्किट हुआ और उनको आग लग गई? कुछ तो ख्याल रखना चाहिए था ना।
जी बिल्कुल, ये सिक्योरिटी गफलत का नतीजा है, क्योंकि ऐसी चीज़ों को ज़ाहिरी बात है इंतहाई एहतियात के साथ और जिम्मेदाराना तरीके से रखना चाहिए था। अगर इसको रखा जाता तो आज ये हादसा पेश ना आता। लेकिन डीपीओ स्वात जो है वो कह रहे हैं कि तवक्को वो ये जाहिर कर रहे हैं, उनको खदशा है कि शायद ये बिजली की शॉर्ट सर्किट से ये धमाके हुए हो। लेकिन उनका कहना है कि तहकीकात अभी जारी है और हतमी नतीजा जो है वो अभी तक वो उनको नहीं पहुंचे तो है। अनवर, क्या अभी भी जख्मियों को ले जाने का सिलसिला जारी है या फिर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है तकरीबन? नहीं जी, रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है, क्योंकि रात को धमाके के बाद फिर बिजली मुनक़ता हो गई थी तो रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी मुश्किलात थी। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो ताहाल जारी है और मलबे को हटाया जा रहा है। हुकाम ये कह रहे हैं कि वो शॉर्ट सर्किटिंग हुई है मालखाना में और वहाँ पर बहुत सारा बारूदी असला पड़ा हुआ था, तो वो ब्लास्ट हुआ है उसकी वजह से, शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से। तो वो सब चीज़ें जब फटी हैं तो बिल्डिंग को भी नुकसान हुआ है। अभी तक 17 शहादतें जो हैं, जिसमें पुलिस एहलकार भी शामिल हैं और इर्द गिर्द के लोग भी शामिल हैं, हुई हैं। कुछ 3-4 उनके पास जो कस्टडी में जो लोग थे वो भी अल्लाह को प्यारे हुए हैं। थोड़ा सा एक जो जिस पर परेशानी है वो ये है कि सबसे पहले बयान जो है ना वो बड़े इन्होंने बदले हैं। सबसे पहले तो ये कहा कि जी ये धमाका हुआ है, फिर उसके बाद चंद घंटों बाद ही बयान तब्दील किया पुलिस ने और ये स्टेटमेंट जारी किया कि ये बिजली उसकी शॉर्ट सर्किटिंग हुई है, तो इसकी वजह से मालखाना में जो चीज़ें पड़ी थी, कुछ बारूद था, कुछ और चीज़ें थी, तो वो फटी हैं, तो उसकी वजह से ये हुआ सब कुछ। अब बिल्डिंग नई है, 3 मंजिला बिल्डिंग, बिल्कुल नया कॉम्प्लेक्स है ये, और इसमें जो चीज़ें जिस तरीके से हुई हैं, बहुत सारे अब चेंज हुई हैं, सारी स्पेकुलेशन है। मैं जो आपके साथ, मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद ये कोई ऊपर से कोई चीज़ आके गिरी है, क्या हो सकता है कुछ पता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बिल्डिंग की छत जो ब्लास्ट हुई है ना, तो और जो चीज़ें जो उसके जो लेंटर के जो तारें हैं जो लटकी हुई हैं, मेरी वहाँ पे कुछ मकामी लोगों से बात हुई, उन जब तक तहकीकात ना हो जाए बाकायदा तौर पर, उस वक्त तक हम ये हातमी तौर पर नहीं कह सकते। एक तो ये जो है वो राय। अच्छा, फिर कुछ लोगों की तरफ से ये स्पेकुलेशन भी है कि शायद ये धमाका किया गया है और ये शॉर्ट सर्किटिंग जो है ये गवर्नमेंट कुछ कवर अप करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये धमाका किया गया। लेकिन एक सवाल जो है वो उठता है कि बारूद जो है इस तरह का, जिसमें मतलब आपके इतना बड़ा कोई मवाद है और इतनी तबाही फैला सकता है, वो उधर पुलिस के मालखाना में, सीटीडी के मालखाना में वो क्या कर रहा था, वहाँ पर ये क्यों रखा हुआ था? हर जगह जहाँ पर भी आप कोई चीज़ रखते हैं तो उसका कुछ स्टैंडर्ड है, उसके कुछ सेफ्टी मेंटेनेंस और उसके कुछ SOPs होते हैं। तो क्या अब ये देखने की ज़रूरत है कि क्या वो पूरे किए गए थे? मैं जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि शायद दावा भी किसी ने किया है, किसी तंजीम ने, कि जी हमने ये सब कुछ किया है, और किसने किया है उसका नाम पता भी है। ये मुख्तलिफ जो मीडिया के ऑफिसेज़ हैं वहाँ पर ये चीज़ आई है फैक्स होके, लेकिन बहुत ही कोई गैर मारूफ सी वो तंजीम है। तो मैं इसलिए जिक्र नहीं करता कि हम इन चीज़ों को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहते, भला ये सोशल मीडिया है, लेकिन हमें वी शुड एक्ट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं सिर्फ एक ख़बर के तौर पे कि ये चीज़ें चल रही हैं, ये भी क्या कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि एक चीज़ ये भी चल रही है कि अब लंदन से जो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो बात कही है, वो तो कहते हैं ये कराया, ये तो हमने खुद ही करा दिया, वो ये कह रहे हैं, और उन्होंने साथ में लिंक विंक भी दिया हुआ है कि आप उसको सुने, इसको सुने कि हमने कराया। ये बात तो अपनी जगह पे सही है कि इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए हुकूमत किसी हद तक भी जा सकती है।